कहानी का आगाज कराची के एक पुराने महल्ले से होता है जहां मुख्तलिफ तबके के लोग आबाद हैं। इस महल्ले में एक बड़े दिल वाले मगर सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग रहते हैं। यहाँ का माहौल लोगों की मोहब्बत, झगड़ों और रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ है। ये कहानी भी इसी महल्ले के एक लड़के और लड़की की है जिनकी जिंदगी में मोहब्बत, सस्पेंस और मजाक के कई रंग भरे होते हैं। अहमद कहानी का मरकजी किरदार, जो एक सीधा सादा नौजवान है। वो अपने वालिदैन के साथ रहता है और एक मकामी कंपनी में मुलाजमत करता है। इसकी जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं, मगर वो अब तक मोहब्बत के मैदान में नाकाम रहा है। ज़ैनब एक खूबसूरत और दिलकश लड़की जो अपने वालिदैन के साथ इसी महल्ले में रहती है। ज़ैनब निहायत जिंदा दिल है और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। इसका दिल बहुत नर्म है, मगर वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती। मरियम ज़ैनब की बचपन की दोस्त, जो उसकी हर राजदार है। मरियम खुश मिजाज और बहुत ज्यादा बातूनी है। इसके लतीफे और दिलचस्पियां अक्सर कहानी में मजाक का रंग भरती है। सलमान ज़ैनब का बचपन का दोस्त, जो कुछ सालों के लिए शहर से बाहर चला गया था, वो अचानक वापस आता है और कहानी में एक नया मोड़ पैदा करता है। अहमद और ज़ैनब की मुलाकात एक शादी की तकरीब में होती है, जहां ज़ैनब की हंसी और खूबसूरती ने अहमद को फौरन अपनी तरफ माइल कर दिया। अहमद, जो कि एक निहायत शर्मीला और सीधा सादा लड़का है, अपने दिल की बात कहने से कासिर होता है। दोनों के दरमियान मुलाकातें बढ़ती हैं और एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा होते हैं, मगर कोई भी पहल नहीं करता। एक दिन अहमद ने ज़ैनब को मुतासिर करने के लिए इसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया, लेकिन मरियम को गलतफहमी हो जाती है कि अहमद इससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ये गलतफहमी एक मिजाहिया सूरत हाल को जन्म देती है, जिसमें अहमद की बौखलाहट और मरियम की खुशफहमी से महल्ले के लोग खूब महजूज होते हैं। ज़ैनब के बचपन का दोस्त सलमान, जो कुछ सालों से शहर से बाहर था, अचानक वापस आ जाता है। सलमान का आना कहानी में एक नया सस्पेंस भर देता है। इसकी वापसी ज़ैनब के दिल में पुरानी यादें ताज़ा कर देती है। सलमान ने हमेशा ज़ैनब से मोहब्बत की है और अब इसके वापस आने के बाद वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने का फैसला करता है। ज़ैनब एक मुश्किल में फंस जाती है, जहां इसे सलमान और अहमद में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। सलमान की मोहब्बत पुरानी है, जबकि अहमद की मोहब्बत नेकनीति और सच्चाई पर मबनी है। ज़ैनब के दिल में दोनों के लिए जज्बात हैं, मगर उसका दिल अहमद की तरफ ज्यादा माइल होता है। इसी दौरान मरियम की शरारतें और अहमद की सादगी से पैदा होने वाली गलतफहमियां कहानी में मजाक का रंग मजीद बढ़ा देती है। अहमद का एक दोस्त, जो खुद को महल्ले का किंग समझता है, भी ज़ैनब को मुतासिर करने की कोशिश करता है, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। कहानी का क्लाइमेक्स इस वक्त आता है जब अहमद और सलमान दोनों ज़ैनब से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ज़ैनब दोनों को सच्चाई के साथ अपने दिल की बात बताती है कि वो हमेशा अहमद से मोहब्बत करती रही है और सलमान इसका अच्छा दोस्त है, मगर वो अहमद के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वुर। अहमद के महल्ले में मुख्तलिफ किस्म के किरदार रहते हैं, जो अपनी मुनफरिद खुसूसियात की वजह से कहानी को मजीद रंगीन बना देते हैं। चाचा रहमत महल्ले के बुजुर्ग, जो हर वक्त अपनी छड़ी के साथ घूमते रहते हैं और दूसरों की जिंदगियों में झांकने के शौकीन हैं। उनका मशवरा हर किसी के लिए होता है, चाहे कोई मांगे आना मांगे। बब्बू महल्ले का शरारती लड़का, जो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ शरारतें करने में मसरूफ रहता है। इसकी शरारतें अक्सर अहमद और ज़ैनब की मुलाकातों में खलल डालती हैं, मगर ये मज़ाक का बाइस बनता है। मिसेस अख्तर महल्ले की गुपशप करने वाली खातून, जो हर वक्त दूसरों के मामलात में दिलचस्पी रखती है। उनकी बातों से महल्ले की जिंदगी में एक नया रंग भरता है। अहमद के दिल में ज़ैनब के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही है, मगर वो अपनी सादगी की वजह से अपने जज्बात का इजहार करने में नाकाम है। एक दिन इसने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि वो ज़ैनब के दिल में अपनी जगह कैसे बना सकता है। अहमद के दोस्त, यार तुम्हें ज़ैनब को मुतासिर करने के लिए कुछ खास करना होगा। क्यों ना तुम एक खूबसूरत नज़्म लिखो और इसे तोहफे के साथ दो। अहमद, नज़्म? लेकिन मैं तो शायरी में माहिर नहीं हूँ। दोस्त, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक जबरदस्त नज़्म लिख देते हैं। अहमद का यह मंसूबा दिलचस्प और मिजाहिया सूरत हाल पैदा करता है, क्योंकि दोस्तों की लिखी हुई नज़्म अहमद के जज्बात का बिल्कुल उल्टा पैगाम देती है। ज़ैनब जब ये नज़्म पढ़ती है तो वो हैरान रह जाती है और यही मज़ाक का बाइस बनता है। मरियम को ये पता चलता है कि अहमद ने ज़ैनब के लिए एक नज़्म लिखी है, तो वो सोचती है कि क्यों ना इसमें कुछ शरारत की जाए।
वो चुपके से नज़्म के कुछ अल्फाज बदल देती है, जिससे नज़्म का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। जब ज़ैनब ये नज़्म पढ़ती है तो वो हंसे बगैर ना रह सकी। इसने अहमद को देखते हुए कहा, तुम्हारी शायरी तो बहुत दिलचस्प है, मगर इसमें कुछ और भी शामिल हो गया है। अहमद शर्मिंदा होकर कहता है, ये जरूर मरियम की शरारत होगी। सलमान को ये एहसास होता है कि ज़ैनब के दिल में अहमद के लिए मोहब्बत बढ़ रही है, तो वो इसे रोकने के लिए एक खुफिया मंसूबा बनाता है। वो अहमद को अपने एक दोस्त के जरिए ये पैगाम देता है कि ज़ैनब किसी और को पसंद करती है। अहमद इस बात पर हैरान हो जाता है और सलमान के जाल में फंस जाता है। वो ज़ैनब से दूर रहने की कोशिश करता है, मगर ज़ैनब इस तब्दीली को फौरन भांप लेती है। वो अहमद से बराह रास्त बात करने का फैसला करती है, जिससे सलमान का मंसूबा नाकाम हो जाता है। आखिरकार अहमद ने अपने दोस्तों की मदद से अपनी हिम्मत जमा की और ज़ैनब के सामने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वो एक खूबसूरत शाम ज़ैनब को समंदर के किनारे ले जाता है, जहां इसने दिल की बात सादा अल्फाज में कही। अहमद, ज़ैनब, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद मैं ये बात तुम्हें पहले नहीं बता सका, मगर आज मैं अपने दिल की बात कहे बगैर नहीं रह सकता। ज़ैनब मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे अंदाजा था अहमद, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मुझे देखना था कि तुम कब हिम्मत करते हो। ज़ैनब और अहमद की मोहब्बत का ऐलान होते ही महल्ले भर में खुशियों का समा होता है। चाचा रहमत और मिसेज अख्तर शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और बब्बू अपनी शरारतों के जरिए हर किसी को तंग करने में मसरूफ हो जाता है। मरियम, जो हमेशा शरारतों में आगे रहती है, ने शादी की रात के लिए एक खुसूसी प्लान बनाया। वो सोचती है कि क्यों ना अहमद और ज़ैनब की शादी की रात में कुछ मिजाहिया वाकयात भर दिए जाएं। शादी के दौरान मरियम की शरारतों की वजह से कई मिजाहिया वाकयात पेश आते हैं, जैसे कि फूलों की जगह कुनफेटी का बारिश होना, अहमद के जूतों का गायब होना। मगर ये सब मज़ा के साथ खुशी के लम्हात में बदल जाता है। सलमान, जो ज़ैनब की मोहब्बत में नाकाम हो चुका था, ने आखिरकार अपनी गलतियों को कबूल किया और ज़ैनब और अहमद की खुशियों में शामिल होने का फैसला किया। वो दोनों से मुआफ़ी मांगता है और अहमद का दोस्त बनकर रहने का अहद करता है। कहानी का इख्तिताम इस खूबसूरत पैगाम के साथ होता है कि मोहब्बत में सच्चाई और हिम्मत अहम होती है। अहमद की सादगी, ज़ैनब की मोहब्बत और मरियम की शरारतों ने कहानी को मुकम्मल कर दिया। महल्ले के लोग इस खुशी में शरीक होकर एक मिसाल कायम करते हैं कि मोहब्बत, मज़ा और सस्पेंस के रंगों से भरी जिंदगी किस कदर खुशगवार हो सकती है। शादी की तकरीब एक बड़े जश्न में तब्दील हो जाती है, जहां महल्ले के लोग, चाचा रहमत, मिसेज अख्तर, बब्बू और सलमान सब मिलकर खुशी मनाते हैं। कहानी मोहब्बत, सस्पेंस और मज़ा के तमाम रंगों के साथ एक खुशगवार और खुशियों भरा अंजाम पर पहुंचती है।